हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आपसे दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते वीडियो में आगे बढ़ता हूं। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करेंगे ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 6 का जो है आपका भारतीय भवन का क्लास 6 सुगम विज्ञान, जिसमें दोस्तों आज हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न जो है चैप्टर 4 का हल करके मैंने पिछले वीडियो बना के डाल दिया हूँ। अगर आप उसे नहीं देखें तो जाकर के देख लेंगे, और अगर दोस्तों आप उसे देख लिए तो आज आप इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में बहुत ही अच्छे तरीक़े से आप इसका आंसर को लिखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। और दोस्तों एक बात बता दूं कि अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना ताकि उनको भी इस क्वेश्चन का जो है आंसर मिल पाए और वो भी अपने क्वेश्चन की समस्या को सोल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देर न करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का कि तंतुओं से तागा, है ना, यानी कि धागा या सूत बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करें। यानी कि जो तंतु से धागा बनता है ना, उसका जो प्रक्रिया है उसके बारे में हमको क्या करना है, बताना है। ठीक है, वर्णन करना है उसके बारे में। तो चलिए किस तरीके से वर्णन करेंगे। सबसे पहले तंतु जो है, तंतु द्वारा धागा बनाने की प्रक्रिया में पहले तंतु से क्या होता है, कताई द्वारा बड़े बड़े सूत या धागा निकाला जाता है। ठीक है, तंतुओं की लंबाई छोटी होती है। धागा बनाने के लिए कई तंतुओं को एक साथ ऐंठन दिया जाता है। ठीक है, तंतु से तैयार किए गए सूत यार्न कहलाता है। क्या कहलाएगा? पहले तंतु से जो तैयार किया गया सूत रहेगा वो यार्न कहलाते हैं। अब कताई की क्रिया में कई तंतुओं को एक साथ ऐंठा जाता है जिससे उसमें मजबूती आती है तथा उसकी लंबाई भी बढ़ जाती है। रेशा या तंतु से सूत तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? कताई कहलाता है। ठीक है, बोल रहा है कि रेशा या तंतु से सूत तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है दोस्तों? कताई कहलाता है। ठीक है, कताई के लिए व्यवहार किए जाने वाले सबसे सरल उपकरण से धागा तैयार करने के लिए रुई से रेशे को खींचकर, है ना, रुई से रेशे को खींचकर उसे लगातार ऐंठा जाता है। अब बड़े पैमाने पर यार्न जो है कताई मशीन से तैयार होता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करनी थी, पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर को देना था। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन में। तो दोस्तों आपका यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि धागा यानी कि सूत से कपड़ा कैसे तैयार किया जाता है ना, यानी कि धागा से जो है कपड़ा किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में हमको क्या करना है, वर्णन करना है। चलिए देखते हैं। कपड़ा तैयार करने के लिए सूतों की बुनाई करघा से की जाती है। ठीक है, बोल रहा है कपड़ा तैयार करने के लिए सूतों की जो है बुनाई करघा से की जाती है। बुनाई की प्रक्रिया में धागे को पहले लंबाई में करघे पर बांधा जाता है, फिर एक दूसरे धागे को लंबाई में ताने गए एक धागे के ऊपर से तथा दूसरे धागे के नीचे से क्या किया जाता है, पिरोते हुए चौड़ाई में एक ओर से दूसरी ओर तक बुनाई की जाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कड़ी पत्तियों जैसे ताड़, नारियल आदि से बनाई जाने वाली साधारण चटाई भी इसी प्रकार बनाई जाती है। ठीक है, कड़ी पत्तियों की लंबी एवं पतली पतली पत्तियां, है ना, पतली पतली पट्टियां काटकर आप भी छोटी चटाई स्वयं तैयार कर सकते हैं। ठीक है, करघे पर लंबाई में बांधे गए धागा जो है आच्छादन या तना कहलाते हैं। क्या कहलाता है दोस्तों? तना कहलाते हैं। और चौड़ाई में पिरोए जाने वाले धागे बाना या भरनी कहलाती है। ठीक है, धागे जो है बाना या भरनी कहलाती है। बुनाई में उपयोग किए जाने वाले करघे दो प्रकार के होते हैं। वह करघा जिसे हाथ से चलाया जाता है हस्त करघा कहलाता है तथा बिजली से चलाने वाला करघा को विद्युत करघा कहा जाता है, यानी कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करनी है, बता देनी है। उसके बाद आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है कपास के पौधे से रुई कैसे बनता है। ठीक है, यानी कपास के जो पौधा होता है उससे रुई कैसे बनता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। खेतों में तैयार कपास गोलक पहले हाथों द्वारा तोड़कर एकत्र किए जाते थे, परंतु मशीन के आविष्कार के बाद खेतों से कपास गोलक जो है एकत्र करने का कार्य मशीन द्वारा किए जाने लगा। ठीक है, पहले जो है हाथ से किया जाता था। ठीक है, लेकिन अब दोस्तों मशीन के माध्यम से किया जाने लगा।
अब मशीन के उपयोग से यह कार्य जो है ज़्यादा आसान हो गया है ना। कपास गोलकों को एकत्र करने के बाद उनसे बीजों को अलग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यह कार्य भी पहले पारंपरिक तरीके से अर्थात हाथों द्वारा किया जाता था, परंतु अब यह कार्य जो है ओटनी नामक यंत्र द्वारा किया जाता है, ठीक है। यानी ओटनी में कंघी के दांत की तरह लोहे के सख्त तार लगे होते हैं। इसी से कपास के बीज जो है अलग किए जाते हैं, ठीक है। कपास से उसके बीजों को अलग करने की प्रक्रिया कपास ओटना कहलाती है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन का लिख देना है। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग चलेंगे 4 नंबर में। तो दोस्तों आपका इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय प्रश्न का। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पटसन के पौधे से पटसन किस प्रकार प्राप्त होता है, ठीक है। यानी पटसन का जो पौधा है उसे किस प्रकार जो है प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं। पटसन पाट या पटुआ नामक पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है। इसके तने सीधे, पतले तथा छरहरे होते हैं, ठीक है। पटसन मुख्य रूप से भारत तथा बांग्लादेश में उगाए जाते हैं। भारत में यह मुख्य रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम में उगाए जाते हैं, ठीक है। बिहार राज्य में पटसन की खेती मुख्य रूप से दरभंगा, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा तथा खगड़िया जिले में की जाती है। पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। पटसन के पौधे में जब फूल आने लगते हैं तभी उन्हें काट लिया जाता है, ठीक है। कटे पौधे को कुछ दिनों के लिए खेतों में ही छोड़ दिया जाता है। यहाँ इसकी पत्तियाँ तथा डंठल जो है सूखकर मुख्य तने से अलग हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों अब इन तने के बंडल बनाए जाते हैं और इन बंडलों को कुछ दिनों तक तालाब या पोखर के स्थिर जल में क्या किया जाता है, डुबा कर रखा जाता है, ठीक है। जल में तने गल जाते हैं। अब पटसन के तंतुओं को हाथ से अलग कर उन्हें सुखा लिया जाता है। इसी तरीके से पटसन प्राप्त होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको इस तरीके से क्या करनी थी, लिखनी थी। तो आपको दोस्तों यहाँ पर होता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर खत्म। और दोस्तों आपको अब मिलने वाले हैं नेक्स्ट नंबर चैप्टर का। तो आप अभी तक ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को दबा लेंगे ताकि मैं जो क्वेश्चन आंसर का जो आपका वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और बाकी दोस्तों इसी तरीक़े से आपको मिलता रहेगा सभी क्लास का, यानी क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इसी माध्यम से मिलता रहेंगे। और बाकी दोस्तों किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।